शादी का तोहफा या मौत का पार्सल, भारत का पहला पार्सल बम केस जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। पार्सल बम केस आखिर क्या था, आज आपको समझाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पाटनागढ़ वेडिंग बम केस की। जी हाँ, ये बेहद ही ज्यादा चर्चित केस है जिसके बारे में विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। भारत का वो पहला ऐसा मामला जिसमें एक शादी का गिफ्ट बना जानलेवा बम। जगह थी ओडिशा का पाटनागढ़ इलाका और तारीख थी 23 फरवरी, साल था 2018। शादी के सिर्फ 5 दिन बाद ही सौम्या शेखर और रीमा को एक पार्सल मिला। शादी का गिफ्ट समझकर जैसे ही खोला, भयानक धमाका हुआ। सौम्या और उनकी दादी की इस धमाके में मौत हो गई, तो वहीं रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। जांच में सामने आया कि कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पूर्व प्राचार्य पंजेलाल मेहर ने बदले की आग में एक खौफनाक प्लान बनाया था। कारण क्या था आखिरकार इस प्लान का? दरअसल इसमें बताया ये गया कि पीड़िता की मां ने कॉलेज में उनसे प्राचार्य की कुर्सी जो छीन ली थी। केस की प्लानिंग अब कैसे की गई, कैसे इस बम को बनाया गया, क्योंकि ऐसा बम पहले तो देखा नहीं गया था देश में। तो मेहर ने YouTube से ये बम बनाना सीखा था, पटाखों से बारूद जमा किया और रायपुर से पार्सल भेजा ताकि किसी को कोई संदेह उस पर ना हो। इतना ही नहीं, जांच को भटकाने के लिए उसने खुद ही एक फर्जी गुमनाम पत्र भी भेजा। पुलिस को हैंडराइटिंग एनालिसिस, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और आरोपी के घर से मिले सामान ने सब कुछ साफ बयां कर दिया। क्योंकि आरोपी कहीं भी छिपा हो, कितनी भी चालाकियां क्यों ना कर ले, पुलिस के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। अब बारूद, प्रिंटर, लिफाफे, गोंद, लैपटॉप सब कुछ हासिल कर चुकी थी पुलिस और जांच अधिकारी। अब इसके बाद तारीख आती है 28 मई साल 2025। कोर्ट ने मेहर को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। परिवार ने मांगी थी फांसी, लेकिन फैसला उम्र कैद का आया। सौम्या के पिता ने कहा कि हम फांसी चाहते थे, लेकिन न्याय मिला है। वहीं अगर बात की जाए अब रीमा की, जो गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुई थी, जो नई नवेली दुल्हन थी, तो रीमा जो इस भयानक हमले में बची, उन्होंने 2024 में दोबारा शादी की और अब विदेश में नई जिंदगी जी रही है। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। एक पेशेवर ईर्ष्या जब जुनून बन जाए तो इंसान राक्षस बन जाता है। ये केस आज भी भारत के न्याय प्रणाली और समाज के लिए एक बड़ा सबक है। इस चौंकाने वाली घटना पर आपकी सोच क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।